नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मास्टर क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन में कुछ टॉपिक लेके चलते हैं और जो टॉपिक बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम और टॉप तक ले जाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं मेंस्ट्रुएशन क्या कहते हैं। बात करें मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन एक ऐसी यूनिट है जिसमें हम क्षेत्रफल, आयतन और धाता वाले क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है ना। अब इनमें बात करें हम, तो आज हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन में घन, घनाभ और बेलन की। किसकी बात करेंगे? घन, घनाभ और बेलन की। पहले बात करें हम घनाभ की। घनाभ क्या होता है? तो घनाभ एक घन के आकार की आकृति होती है, लेकिन अंतर ये होता है उसकी लंबाई घन से ज्यादा होती है। जैसे हम कहेंगे चित्र डायग्राम बनाए उसका, तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से हम कोई आकृति दे दें। इस तरह कोई आकृति हो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। अब मान लेते हैं इसकी लंबाई वो L है और चौड़ाई b है और ऊंचाई इसकी क्या है? h है। तो इसमें पूछा जाए कि मान लीजिए कि बताइए इसमें कितने फलक होते हैं। तो घनाभ में टोटल 6 फलक होते हैं। जैसे हमारा कमरा होता है, कमरा घनाभ के आकार का होता है, ठीक है ना। तो इसमें 6 फलक होते हैं और आमने सामने के जो फलक होते हैं वो समान होते हैं। जैसे ये वाला फलक है तो इसके सामने का ये वाला फलक उसी जैसा होगा। ये वाला फलक है, इसके सामने का ये पीछे वाला फलक है वो उसी जैसा होगा, और ऊपर वाला फलक है वैसा ही सेम नीचे का फलक है, ठीक है ना। तो घनाभ में हम बात करें, फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। किनारे कोई पूछ लेता तो किनारे जो होंगे तो 4 ऊपर, 4 ऐसे खड़े वाले और 4 ये नीचे, टोटल 12 किनारे होंगे और 8 कोने होंगे इसमें, है ना। फिर पूछे क्या जाएंगे इसमें से? इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि घनाभ जो है, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल जो निकाल जाता है वो दो तरह से निकाल जाता है। एक होता है वक्रपृष्ठ और एक होता है समभुज। जब भी वक्रपृष्ठ पूछा जाए तो वक्रपृष्ठ में क्या होता है, जो घनाभ होता है उसकी चारों दीवारें होती हैं, उनका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। और जब संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है तो जो वक्रपृष्ठ होता है चारों दीवार, पहले उसकी जमीन जो बेस बोलते हैं और छत, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। बात करें हम घनाभ का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ क्या होगा? घनाभ का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ में हम चारों दीवार लेंगे। तो मान लीजिए अगर ये वाली अगर दीवार लेते हैं हम, तो इस वाली दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा ऊंचाई होगा, नहीं होगा? क्या होगा? लंबाई गुणा ऊंचाई। ऐसे ही सेम इधर की दीवार होगी तो 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस बात करें इस वाले की, ये वाली दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो b गुणा h कह सकते हैं इसे। सामने की ऐसी उधर दीवार होगी तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे। अगर इसमें हम चाहें तो क्या करना है, 2 और h कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास n और प्लस यहाँ पे बचेगा हमारे पास b। तो इस तरह से इस फॉर्मूले की सहायता से हम घनाभ का वक्रपृष्ठ निकाल सकते हैं। अगर बात की जाए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? इसमें छत और ऐड कर दिया है, छत और जमीन। छत क्या होगा? छत के लिए होगा लंबाई गुणा चौड़ाई l गुणा b, 2 बार ये भी होगा। तो कुल मिला के ये कहें 2 सब में कॉमन मिलेगा और हम कह दें lb प्लस के bh प्लस के h इंटू l। ये हमारे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है। फिर बात की जाए घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या? आयतन क्या होता है? किसी भी आकृति का अगर हमें आयतन ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका जो बेस होता है, बेस के क्षेत्रफल में हाइट का यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस आकृति का आयतन निकल आएगा। तो इसका बेस है, बेस क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई l इंटू b। अब इसमें हाइट का जैसे गुणा करेंगे तो हाइट क्या हमारे पास h है, तो क्या हो जाएगा आयतन? l b इंटू h। इस फॉर्मूले की सहायता से हम घनाभ का आयतन ज्ञात
कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देख चलते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक घनाभ के आकार के बॉक्स की विमाएं, बॉक्स की विमाएं, बॉक्स की विमाएं 3 फीट 3 फुट, 2 फुट व 1.5 फुट है। तो बॉक्स को बनाने में लगी चादर का क्षेत्रफल तथा बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आयतन ज्ञात कीजिए। इस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है एक कोई घनाभ के आकार का बॉक्स है जिसकी घुमाएं है 3 फुट 2 फुट और 1.5 फुट है, ठीक है ना। तो उसका उसमें जो चादर लगेगी वो कितनी लगेगी बनाने में और उसका आयतन होगा वो क्या होगा। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। हमें दिया है जो विमाएं हैं, विमाएं क्या होती है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो हम सबसे बड़ी भुजा को हम लंबाई मान लेते हैं। हम मान लेते हैं एल बराबर हमें दिया है 3 फीट, है ना। और चौड़ाई है बी मान लेते हैं हम, कितने दिया हमें? 2 फीट दी है। और हमारा जो ऊंचाई दे रखी है वो है 1.5 फीट है, ठीक है ना। अब जब हम बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स की बात कर रहे हैं, अगर ढक्कन सहित बनाएंगे तो संपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। तो इसमें ढक्कन सहित की बात की जाएगी, उसका ढक्कन भी ऊपर से लगा हुआ है। तो बॉक्स का जो बात करें, बॉक्स को बनाने में लगी चादर का क्षेत्रफल बराबर होगा बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ। क्या होगा? बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ। बॉक्स का जितना संपूर्ण पृष्ठ होगा उतना ही चादर बनाने में टीन लगेगी। निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 गुना LB प्लस के BH प्लस के H इंटू L। मान रख देंगे 2 इंटू LB क्या होती है? L हमारे पास दी है 3, B हमारे पास 2 प्लस B 2 H 1.5 प्लस H 1.5 और B 3 गुणा कर दीजिए। अंदर 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 का 1.5 करेंगे 15 दूनी 30 यानी 3 फीट प्लस इसका 15 दिए 45 4.5 जोड़ दीजिए 6 और 3 9 9 4 13.5। इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 2 में 2 पंजे 10 2 3 6 1 7 2 1 2 27 फुट उसका क्षेत्रफल हमेशा किसमें आता है? उसका। इस तरह से जो चादर लगेगी उसमें चादर का क्षेत्रफल क्या होगा? 27 फुट उसका होगा। अब बात की जाए बॉक्स के आयतन की। बॉक्स का आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन हमने बताया था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। मान रख देंगे लंबाई हमारे पास 3 चौड़ाई 2 है तो ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई हमारे पास 1.5 है। गुणा करो 3 दूनी 6 और 6 का 15 15 छिक्के 90 वही अनुपात पॉइंट। हम कह सकते हैं 9 फुट क्यूब ये हमारा उस बॉक्स का आयतन हो जाएगा। अगर बाई दी वे इसी क्वेश्चन में क्या कह देता कि जो बॉक्स है बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है यानी बॉक्स में ढक्कन नहीं है, यदि बॉक्स खुला हो तब समझ लीजिएगा ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है। यदि बॉक्स खुला हो, कैसा हो? खुला हो। जब खुला हुआ तो ऊपर का उसका ढक्कन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होगी
उसका क्षेत्रफल जो निकलेगा उसे हम इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो खुला होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, तब होगा 27, निकल के आएंगे 27 माइनस के एल इंटू, क्योंकि उसकी पूरी छत होगी, छत का क्षेत्रफल होगा लंबाई और चौड़ाई की गुणनफल के बराबर होगा। तो 27 माइनस एल इंटू बी करना, एल हमारे पास 3 और बी कितना है 2, 3 दूनी कितना होगा 6, घटा देंगे तो कितना आएगा 21 फुट स्क्वायर। इस तरह से खुले हुए बॉक्स का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। अब घन को देखते हैं, घन क्या होता है, घन से क्वेश्चन लेते हैं। घन क्या होता है, घन भी एक तरह का घना भी होता है, लेकिन अंतर क्या होता है घन और घना में, कि घन में जो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है भिन्न भिन्न होती है, जबकि घन होता है घना में क्या थी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भिन्न होती है। और जो घन होता है उसमें सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। डायग्राम में डायग्राम उसी तरह होगा, अंतर ये होगा इसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, समान होगी। जैसे कि डैश होता है, डैश में क्या होता है सभी भुजाएं समान होती हैं। अगर मान लो इसकी लंबाई ये है तो लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है, लेकिन ये सभी आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो घन में क्या होता है, घन में लंबाई बराबर होती है चौड़ाई के, बराबर होती है ऊंचाई की। ये तो मान लीजिए सभी ए है, क्या है ए मान लिया जाए, तब क्या होगा, तो इसका भी क्षेत्रफल पूछ लेगा, तब क्या होगा, तो घन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होगा, पहले हम आपका घन के एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हम मान लीजिए सामने वाले फलक की बात करें तो सामने वाला फलक होगा तो इसमें क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों ही समान है। अगर मान लीजिए ये भी ए है और ये भी ए है तो एक फलक बन गया, और फलक का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, भुजा उसका। तो हम कहें एक फलक का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम कह सकते हैं भुजा उसका, क्या कह सकते हैं, भुजा उसका, या हम कह रहे हैं भुजा ए होगी तो ए उसका कह देंगे। अब घन जो होता है, घन में क्या होता है सभी फलक कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ये तो वक्र पृष्ठ पूछा जाए तो वक्र पृष्ठ में से 4 फलक ले लिए जाएंगे, ये वाला, ये, इसके पीछे वाला और इसके इधर वाला, है ना। बात करें घन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होगा 4 गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक फलक का ए स्क्वायर है, 4 फलक ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर घन की बात करें, घन के संपूर्ण पृष्ठ की, घन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए क्या होगा। जब संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाएगी तो क्या करेंगे, छातों और इसका जो आधार होगा वो भी इसी में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल कितने फलक हो जाएंगे 6, 6 गुणा फिर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। घन का आयतन की बात करें, घन का आयतन, आयतन क्या होगा, आयतन होता है वैसे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेकिन ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ए 3 बार गुणा करें तो क्या हो जाएगा ए की घात 3। तो हम कह सकते हैं कि जो घन होता है, घन का जो आयतन की बात करें तो आयतन क्या होगा भुजा की घात 3। इस फॉर्मूले से हम घन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं घन के ऊपर, मान लीजिए क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, एक घन की भुजा, घन की भुजा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका वक्र पृष्ठ कोमा संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। हमने एक क्वेश्चन ले लिया, उसमें सभी चीज हम निकालें, कैसे सभी चीजों को हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन पर, ठीक है ना, क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन लेने से क्या होगा, अगले टाइप बनाएंगे तो क्वेश्चन की जो वीडियो होगी वो बहुत ज्यादा लंबी होगी, तो हम छोटी वीडियो करने के चक्कर में क्वेश्चन एक ही लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेके सभी को कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या दिया हमें एक घन दिया है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई घन है, ठीक है ना, उसकी भुजा में कितनी दी है, भुजा में दी है ए, तो जब ए भुजा 1 है तो सभी भुजा कितनी होगी, ए होगी। तो हमें दिया क्या है, हमें ये भुजा का जो मान दिया है
भुजा को हम ए मान ले तो ए का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, क्या है 4 सेंटीमीटर, उसका नहीं सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बात करा इसका वक्र प्रश्न निकालिए, संपूर्ण प्रश्न निकालिए और आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि घन जो होता है, घन का वक्र प्रश्न क्या होता है, घन का वक्र प्रश्न होता है वो होता है 4 ए उसका 4 इंटू ए का मान कितना हमारे पास 4 है, तो 4 का उसका है 4 गुणा 4 का 16 और गुणा करो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 64 सेंटीमीटर उसका। ये हमारा घन का क्या निकला है, वक्र प्रश्न आ गया। अब बात करें हम किसकी, घन के संपूर्ण प्रश्न की। किसकी बात करें, घन का संपूर्ण प्रश्न। तो संपूर्ण प्रश्न का फॉर्मूला क्या है, उसमें 6 पद हो जाएंगे तो 6 गुणा ए उसका हो जाएगा, मान रख दीजिए 6 गुणा ए का मान 4 4 का वर्ग 16 गुणा करेंगे 16 छक्के 96 सेंटीमीटर उसका। ये घन का क्या निकलाएगा, संपूर्ण प्रश्न आ जाएगा। अब बात करें घन के आयतन की, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, भुजा हमारे पास कितनी है 4, 4 की घात 3, 4 का कितना होता है 64 सेंटीमीटर। इस तरह से हम घन के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, मान लीजिए क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को पिघलाकर एक 10 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर विमाओं वाला घनाभ बनाया जाता है तो घनाभ की तीसरी विमा ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, दो आपको घन दिए हैं जिसकी एक की भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरे की भुजा है 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को क्या किया जाता है, पिघला के एक घनाभ बना दिया जाता है। तो घनाभ की दो भुजा दे दी, एक भुजा दी है 10 सेंटीमीटर, एक भुजा देती है हमें 4 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा जो होगी जो बनेगा तो उसकी लंबाई मान ली 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो मान ली ऊंचाई हमें पता नहीं, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि जब भी कोई चीज पिघला के कोई दूसरा आइटम बनाया जाता है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो आयतन होगा उतना ही इस घनाभ का आयतन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। हम मान लेते हैं, माना घनाभ की तीसरी भुजा, कौन सी तीसरी भुजा जो है वो x है। क्या मान लिया हमने, x सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं तो घनाभ का आयतन बराबर होगा दोनों घनों का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर दोनों घनों की बात करें तो घनों का क्या होता है भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा एक की क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसमें मान रख दीजिए, मान रखिएगा एल का मान 10 मान देते हैं, बी का मान हम क्या मान लेते हैं 4 है, कितना है 4 है, और एच हमने क्या मान रखी है, एच हमने मान रखी है एक्स कह रहे हैं। 6 का वर्ग कितना होगा 36 प्लस 4 का वर्ग कितना होगा 16। अब इन्हें जोड़ देंगे, 36 और 16 कितने होंगे, 36 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 52 होगा। इधर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का 4 करेंगे तो 40, x बराबर कितना हो गया हमारे पास 52 हो गया।
x बराबर निकालेंगे तो 52/40 हो जाएगा। काट देंगे, 4 से इसे काटेंगे 10 बार, 4 से इसे काटेंगे 4 एकम 4, 7 या 12, 13 बार। x बराबर 10 का भाग दोगे तो हो जाएगा 1.3 सेंटीमीटर। इस तरह से घनाभ की तीसरी भुजा ज्ञात कर लें। अब अगला टॉपिक लेके चलते हैं हम बेलन। टॉपिक नंबर है 3। क्या बात करें हम बेलन की। बेलन क्या होता है? एक निश्चित त्रिज्या की लंबाई, निश्चित त्रिज्या लेके एक लंबवत कोई वृत्तों को रख दिया है। मान लो कोई समान त्रिज्या के बराबर के वृत्तों को एक एक के ऊपर रख दिया है, ऐसे तो रखते जाएंगे तो जो आकृति बन के तैयार होगी उसे हम कहते हैं बेलन। तो बेलन की बात करें तो बेलन की आकृति कुछ हमें इस प्रकार से दिखाई देती है। जैसे कुआ है ना, हमारे मार्कर है, मार्कर का ये वाला इतना वाला हिस्सा वो क्या है? बेलन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बेलन की आकृति दिखाई देगी, जिसमें ये होती है यहाँ से यहाँ तक बेलन की क्या होती है? मोटाई होती है। क्या होती है? बेलन की मोटाई होती है। इसी को हम बेलन का व्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलन का व्यास। और यहाँ से यहाँ तक जो होती है दूरी, ये बेलन की ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई, या इसी को दूसरा नाम गहराई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गहराई। ऊंचाई कहते हैं या गहराई कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो बेलन की त्रिज्या होगी, जिसे हम r से व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। तब क्या होता है, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेलन है और बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए और इसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है, मान लीजिए इस बेलन पे ऐसे हम कवर चलाएं ऐसे, तो कवर जो जितना भी कवर लग जाएगा चलाने में उसी को हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ और प्लस दोनों जो आधार होते हैं, दोनों आधारों को वक्र पृष्ठ में जोड़ दिया जाए तो हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। आयतन क्या होता है? आयतन होता है इसमें, तो इसको बेलन को बनाने में जो भी पदार्थ लगा हुआ है तो उसकी जो मात्रा है वो क्या कहलाएगी? वो आयतन कहलाएगी। तो इसके क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे फॉर्मूलों को हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, देखते हैं। हमने पढ़ा था, समझिए थोड़ा बेसिक से। इसका जो आधार होगा इसे वृत्ताकार होगा, और वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था? वृत्त का क्षेत्रफल होता था पाई r², है ना, क्षेत्रफल। और इसकी जो परिधि होती थी, वृत्त की परिधि क्या होती थी? परिधि हमें पढ़ी है कि वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। अब इन्हीं दो फॉर्मूलों की सहायता से हम बेलन के सभी सूत्र याद करेंगे। कैसे? अगर पूछा जाए बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या पूछा जाए? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये कवर होता है। कवर कैसे याद करेंगे? देखिए, अगर हम इस बेलन को काटे छोटे छोटे पतले पतले पीसों में तो ये रिंग टाइप के बन जाएंगे, सिक्के टाइप के ना। तो इस सिक्के का किनारा जो होगा वो इस वृत्त की परिधि होगी, और सभी सिक्कों की किनारों को, इन परिधियों को हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? वो इसका वक्र पृष्ठ बन जाएगा। अब वो निकालेंगे कैसे? तो हमारे पास एक सिक्के के लिए क्या होता है? 2πr होता है। अब मान लीजिए सिक्के 10 हो तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 होंगे तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 होंगे तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उन सिक्कों के आधार पर उसकी ऊंचाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऊंचाई। तो हम कहें कि यदि ऊंचाई में परिधि का गुणा कर दें तो बेलन का क्या निकल आएगा? वक्र पृष्ठ ज्ञात हो जाएगा। तो क्या करेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 2πr। ये परिधि होगी। परिधि में किसका गुणा करते हैं हम? ऊंचाई का। ऊंचाई का गुणा करेंगे जैसे ही हम, तो हमारे बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करें संपूर्ण पृष्ठ की। इसकी संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ होगा बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल। क्या होगा? वक्र पृष्ठ यानी इतना तो रहेगा ही रहेगा, ये 2πr प्लस आधारों का क्षेत्रफल। एक आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। लेकिन हमारे पास आधार कितने हैं? 2 हैं। 2 हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से हम चाहें तो 2πr कॉमन ले सकते हैं। 2πr कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास, नहीं इसका क्या है? πr² होता है।
यहाँ से 2πr कॉमन लो तो क्या बचेगा, h बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा हमारे पास r। ये हमारे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम आयतन, इसका आता है आयतन की। आयतन कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। देखिए किसी भी चीज का आयतन जब हम ज्ञात करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें उसका जो आधार दिया होता है, आधार ज्ञात होना चाहिए। आधार का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और क्षेत्रफल में हम ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो क्या होगा, तो उसका आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसमें करें कि इसका जो आधार है, आधार का हम क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें ऊंचाई का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आयतन होगा इसका वो क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधा वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई कितनी इसकी, h, h का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेलन के आयतन का सूत्र बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन दिया, मान लीजिए क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा मोटाई 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया गया है कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और मोटाई 10 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए हमें एक बेलन दिया है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई एक बेलन है, ठीक है ना। इसकी मोटाई हमें कितनी दे रखी है, मोटाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर। कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे उसके सभी चीज। तो हमें क्या दिया है, बेलन की मोटाई, मोटाई को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। जब व्यास 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या व्यास की वजह से आधी होती है, तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, 2πr × h होता है। मान रखते हैं 2, पाई का मान 22/7, r का मान 5 और h का मान 14 रख देंगे। 7 से 14 कट जाएंगे कितने बार में, 2 बार में। गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 का 22 में 220 हो जाएगा और 220 का 2 में गुणा करोगे तो 240 सेंटीमीटर उसका। इस तरह से हमारा वक्र पृष्ठ ज्ञात हो जाएगा। अब बात करें संपूर्ण पृष्ठ की, किसकी बात करें, संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ 2πrh प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल यानी πr²। अब इसका मान हम पहले से ही निकाल चुके हैं, तो हम दोबारा नहीं निकाले, यही रख देते हैं। 240 प्लस 2 × पाई का मान 22/7 और r कितनी हमारे पास, r है 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। गुणा कर दी, 25 दूनी 50 और 50 का गुणा करेंगे हम कितने में, 22 में, तो जाएगा 240 प्लस 50 को गुणा करेंगे 5 जीरो पहले, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11/7। 240 प्लस 7 से काट देंगे इसमें, 7 × 7 बचेंगे कितने यहाँ पे 4, 40 हो जाएंगे, 7 × 15 35 बचेंगे 5, फिर 50 हो जाएंगे, 7 × 7 49.1 लगभग इतना आ जाएगा। जोड़ देंगे, इसे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये
ये बन के तैयार हो जाएगा 240 और 157, 7 और 0 1.1, 7 और 0 7, 5 और 4 9, 1 और 2 3। ये हमारे पास प्राप्त होगा 997.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा संपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। अब बात करें आयतन की, इसकी बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आयतन के लिए फॉर्मूला क्या था? आयतन के लिए फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मान रख देंगे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 5, 5 का वर्ग कर देंगे सीधा कितना हो जाएगा 25, एच कितना है 14 है, रख दीजिए। 7 से काटोगे इसे 2 बार में, अब गुणा कर दीजिए। 25 का 2 में करेंगे 25 दूनी 50 कितना होगा 50, और 50 का 22 में करेंगे 22 पंजे 110 और 0 कितना निकल के आ गया हमारे पास 1100 सेंटीमीटर की घात। इस तरह से बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे।